क्या जवाब है इसका? जी नहीं, देखिए, एक तो क्या हमारे अभी बहुत सारा आरोप इन्होंने लगाया है, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आरोप अगर तथ्यात्मक हो, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती रही है। रही बात कि वाइस चांसलर की नियुक्ति की, तो सभी जानते हैं सर्च कमेटी बनती है और सर्च कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उस पर वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है। अब मैं ये निश्चित रूप से अगर अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी जांच हो रही है, तो वो भी इसी सरकार में हो रही है। अखिलेश जी, ये खबर हवा में थी। आपत्ति है अखिलेश जी, ये खबर हवा में थी, वहां पर सम्मान समारोह चल रहा था, बाहर हमारे रिपोर्टर इंतजार कर रहे थे। ये सम्मान समारोह देने के बाद ये तेवर दिखता है कि भाई इन्हें हटाया जाता, उन्हें जोड़ा जाता, इन्हें दिल्ली तलब किया जाता। पहले क्यों नहीं किया भाई? नहीं, ठीक है, ये बात जब संज्ञान में आया, जब हवा में आई ये बात, क्यों बिहार सरकार के संज्ञान में नहीं थी? शिक्षा मंत्री नहीं गए उस समारोह में, सचिव नहीं गए उस समारोह में। देखिए, क्यों नहीं गए उस समारोह में? हो सकता है कि इसमें पहले से जानकारी, सुनिए विवेक जी, हो सकता है पहले से इसकी जानकारी हो, इसी कारण वो नहीं गए। लेकिन ये सब प्रक्रिया आज फिर जांच की शुरू हो गई है, कोई बक्सा भी नहीं जाएगा। किसके कहने पर जांच की प्रक्रिया शुरू हुई? प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जितने आरोप लगा रहे हैं बैठ के, सुनिए, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी ने जितनी बातें कही, अध्ययन अध्यापन का काम उन्होंने किया है, और यूनिवर्सिटी का प्रीमाइसेस, यूनिवर्सिटी की एक एक ईंट उन्हें जानती है। जवाब दीजिए ना, उन्होंने जिया है ना, ठीक है, जो जिया उन्होंने सवालों के जरिए आपसे पूछा है, एक एक करके जवाब दीजिए। किसका कोटा चलता है, किसका खाका तैयार होता है, कौन दलाल है? सवालों के जरिए उन्होंने कहा है कि कोटा चलता है। तो मैं तो यहाँ पर जब हम डिबेट पर यहाँ बैठे हैं चर्चा करने के लिए, तो कहाँ कोटा चलता है, कैसे कोटा चलता है, अब ये कह रहे हैं, हम कैसे इस माने कि कोटा चलता है? किसका कोटा चलता है? मैं नहीं मानता कि कोटा चलता है। रही बात ये और पैसे से नियुक्ति है, ये बात होती है। जांच में अगर ये बात आ जाए कि हाँ पैसे से नियुक्ति हो रही, तो जो इसमें दोषी होगा वो उस कार्रवाई का भागी होगा। चला रहा है, जो दोषी होगा उसे नाप देंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई। नवल जी, हमें जरा बताइए, ये मानने के लिए तैयार नहीं, जिस जिंदगी को आपने जिया है, जो होते हुए आपने देखा है, उसे पॉलिटिकल पार्टियां इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। ये क्या चल रहा था नवल जी? नहीं, बिल्कुल, देखिए, नहीं, एक मिनट, मैं एक बात इसमें मेरी आपत्ति है कि 15 वर्षों से ये होता रहा। अरे क्या बात है, वीसी की नियुक्तियां कैसे होती रही हैं आरजेडी के शासनकाल में, क्या लोगों ने नहीं देखा है? लेकिन हम तो उस गंभीर आरोप पर जा रहे हैं ना, शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचारी आ रहे हैं, तब तो कोटा सिस्टम है। जी यादव, हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। मंदिर में जब कभी भी भ्रष्टाचार होगा, ठीक है जी यादव, शिक्षा के मंदिर में जब कभी भी भ्रष्टाचार होगा, उस भ्रष्टाचार का प्रतिकार करने की क्षमता हमारे अंदर है, और ये हम करेंगे, करते रहे। लेकिन ये मत कहिए कि हाँ ये ठीक है कि हम ये चाहते हैं कि हर मामले में प्रामाणिकता हो, लेकिन अगर कोई इस पद पर बैठ करके दुस्साहस करेगा, तो उस दुस्साहसी को एक दो रहे तब तो सर चला जाएगा। ये लगातार दुस्साहसियों का नंबर आ रहा है। अजय यादव, अपनी बात शुरू करें। नहीं, सुनिए, बिल्कुल विवेक जी, अभी जो बड़ा घोटाला हुआ है, आपको आश्चर्य होगा कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति की घोटाला हुआ है, सैलरी घोटाला हुआ है, टेंडर घोटाला हुआ है, ये सब पे चर्चा होगी। और बिहार तो अखाड़ों का अड्डा बन गया है। आप शिक्षा लीजिए, प्राइमरी स्कूल में टीचर्स की नियुक्ति में घोटाला होता है, लैबोरेटरीज का सामान विद्यालय में खरीदना है, उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होता है। तो अगर आप शिक्षा देखें बिहार का, एक तो बदतर है, ऊपर से घोटाला। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि सारा कुछ मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी और गवर्नर के बीच में भी एक कंपटीशन चल रहा है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंड उनके पास आए, गवर्नर के पास नहीं आए। गवर्नर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन उनके पास हो, मुख्यमंत्री जी के पास ना हो। इसी वजह से हेल्थ यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, जिसके चांसलर कौन बनने वाले? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो और इसके हेडशिप कौन बनेंगे? यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं खोला जाए। आपको बोलने का मौका बहुत दिया गया, प्लीज पेशेंस रखिए और सुनिए। और इसके हेडशिप कौन होंगे? ब्यूरोक्रेट होंगे। ये भी एक नया घोटाला का ही तरीका है, जिसमें गवर्नर को साइडलाइन करके मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा बनेंगे, और सारा जितना भी घोटाला होगा उनके प्राइवेट पॉकेट में जाएगा। आप डीएलएड का एग्जाम करते हो, क्यों नहीं लिए? इस चैनल पर बैठ करके घोषणा करिए कि आरजेडी
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और ये सारे यूनिवर्सिटी को खोलने का विरोध करती है, ये नहीं खोला जाना चाहिए। आप कहिए इस बात को। आज हम इस 16 खोलने से क्या संदर्भ है, लेकिन इनको कहने को अखिलेश जी खोलने से क्या संदर्भ है? प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी यही तो समझा रहे थे, गुणी लोगों को लाइए ना, गुणी लोगों को लाइए ना भाई। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, 18 पीटी सू और 18 ट्रक पर आए थे, 18 पीटी सू 18। अजय यादव जी एक मिनट रुकिए, क्या बात करेंगे? ठीक है अजय यादव जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट अजय यादव जी, अजय यादव जी एक मिनट रुकिए। ठीक है, रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद नवल किशोर जी के पास फिर आएंगे, कैलाश प्रसाद सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि क्या खबर है, रवि क्या खबर है, मुख्यमंत्री क्यों गए थे राजभवन? कांग्रेस के शासन में और आरजेडी के शासन में। रुक जाइए, रवि की बात सुनते हैं। रवि आप हमें सुन पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से आनंद फानन में सारी चीजें जी देखिए कई मसले सामने निकल करके आ रहे हैं और यहाँ तक कि अब तो बातें सामने निकल कर आ रही है कि देखिए राज्यपाल हो या फिर मुख्यमंत्री के दोनों के जो रिश्ते हैं वो बहुत सहज नहीं रह गए हैं और जिस ढंग से तमाम मामले जो हैं वो सामने आते रहे हैं विषय नियुक्ति को लेकर के और तमाम अधिकारियों के जो यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर के जो सामने मामले आते रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहा है और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो वीसी के सुबह से हम लोग जो खबर दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय को ले, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो, मगध यूनिवर्सिटी के जो मामले सामने आए हैं, पूर्णिया विश्वविद्यालय से मामले सामने आते रहे हैं, वीर कुंवर सिंह और जेपी यूनिवर्सिटी के कितने मामले सामने आए हैं वो गिनती के नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अच्छे लोगों को लाएंगे, अगर कार्रवाई हम करेंगे, आखिर कार्रवाई करने से कौन रोकता है और कौन नहीं जान रहा था कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आपको बताओ कि यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में मैं खड़ा हूँ अभी दरभंगा में और यहाँ पे आपको जानकर के आश्चर्य होगा, नवल किशोर जी को पता है कि जो बैठक होती है लोगों को और कैसे बैठकें होती हैं, साल भर यहाँ पे पता चला कि कौंसलेट की जो बैठक है वो इस विश्वविद्यालय में दिसंबर 2020 से अभी तक एक भी काउंसिल की बैठक नहीं हुई है। वो बैठक इतनी महत्वपूर्ण है जहाँ पे तमाम कार्य होते हैं, वहाँ पे मुहर लगती है, क्या काम होने हैं नहीं होने हैं, ये फैसला सिर्फ वीसी खुद अपने तरीकों से लेते रहे हैं। तो जो मामले हैं वो लगातार उजागर होते रहे हैं। वैसे वीसी जहाँ पे लगातार अनियमितता घोटालों के मामले सामने आते रहे उसे वेस्ट वीसी का रिवार्ड दिया जा रहा है। सवाल तो उठेंगे, बिल्कुल सवाल उठेंगे। प्रोफेसर